भाई मेरे ये क्या आप क्या लेके साथ घूम रहे हैं? ये पंचर का काम करते हैं और मोटरसाइकिल को खराब हो जाती है उसको भी सही करते हैं। मतलब मोटरसाइकिल पे ही मोटरसाइकिल का जी पीछे पेट्रोल पड़ा हुआ है? वहाँ पेट्रोल पड़ा हुआ है, किसी का क्यों? ख़त्म हो जाता है ना तो फिर उसको डाल देते हैं पेट्रोल। गर्मी है, रेड कल जानी मोटरसाइकिल बहुत औखी है अच्छा तो हेल्प कर दी थी किसी दी। अच्छा, मतलब मुफ्त में कि नहीं पैसे से? ले देने। पैसे ले दें? हाँ पैसे ले देने। अच्छा, तो यानी कि मैं आपको ये सही है कि आपकी मोबाइल सर्विस है बेसिकली, आप मोबाइल पे यानी कि आप साथ घूमते फिरते, अगर कोई भी किसी का पंक्चर लग गया है या किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आजकल तो हर एक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो नहीं। आपकी तो ये बोतल कितना 1.5 लीटर वाली? नहीं इसमें टैंकी में भराते हैं, अच्छा, इससे देते हैं? इसमें फुल कराते हैं। ये देखें, आ, ये पैप लगाते हैं, ये बोतल भरते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने इसका बिजनेस अब कर लिया, क्योंकि लोगों का हाँ, कितने लोगों को पेट्रोल ज़रूरत पड़ता है, मतलब आज सुबह यानी से कि हम दोपहर तक? हमारी कोई सर्विस नहीं है फ़ोन की, ठीक है। हम घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा। किसकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, खराब हो जाए, उसको सही करके देते हैं। ठीक है, पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोल डाल देते हैं। तो कितनी दिहाड़ी बन जाती है? दिहाड़ी अल्लाह का शुक्र है 1000-1200 रुपया बन जाती है, 1500 अच्छा। बन जाती है। तो जो पेट्रोल आप देते हैं इस तरह, वो कितने का देते हैं? वो पंप पे है ना 294 रुपए, जी, हम देते हैं 350 रुपए का लीटर। 350 रुपए का हाँ। देते हैं? अच्छा, वो इसलिए कि हमारा भी सड़ता है ना पेट्रोल, आपका भी सड़ है, ठीक वो है, ठीक एवरेज है, पूरी हो जाती है। ज़बरदस्त, मतलब एंटरप्राइजिंग। लेकिन दुनिया में आपने मोबाइल टायर पंचर और मोबाइल पेट्रोल सर्विस नहीं देखी। मैं अमेरिका में रही हूँ, यूके में रही हूँ, भाई मेरे ये सर्विस वहाँ नहीं है, लेकिन आपको आजकल नज़र आ रहा है कि बहुत लोगों का पेट्रोल खत्म बहुत होता है। लोगों, किसी के पास पैसे भी नहीं होते, वो कहते हैं बाद में दे देंगे, नंबर दे दें आप। अच्छा, आपने खाते खोले हुए हैं? नहीं, मुसलमान भाई है वो, अच्छा, मजबूर भी होता है कोई, हम भी है। मजबूर है, बच्चों के लिए रोजी कमाने आते हैं ना, ठीक धूप है। में लगे फिरते हैं। वो देख लेने कोई बंदा माड़ा होवे उन्हें ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਈਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ठीक है, नहीं ਤੇ ਉਹਦਾ दुआ ਭਲਾ दे दे। हाँ दुआ दे दे। तो गुजारा हो रहा है, मतलब पेट्रोल की महंगाई वगैरह में आपका बस अल्लाह दे रहा है, वो खर्चा ही पूरा हो रहा है। खर्चा पूरा नहीं? 1000 रुपए दिहाड़ी तो ठीक है। नहीं वो 1000 रुपया लग जाता है रोज बच्चों वास्ते। 500 रुपए का दुध ले जाना, अच्छा, 3 बच्चे ने, हाँ, कोई घर का समान उरा पर 1000 रुपया लग जाता है, 1000-1500 लग ठीक है, बस गुजारा हो रहा है, ठीक है। गुजारा हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे दूध सप्लाई करते हैं, ठीक है। कितने अर्से से काम कर रहे हैं ये? 12 साल से। अच्छा, तो आपका तो ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा नहीं होता होगा? हाँ जी, कितना खर्चा होता है? तकरीबन डेली 1000 रुपये का लगेगा। 1000 रुपए का पेट्रोल? हाँ जी। अच्छा, तो कमाई हो जाती है, मतलब आपका दिहाड़ी उतनी पूरी कर देता? बहुत मुश्किल हो गई। कितना दूध से कितनी कमाई हो जाती है आपकी? दूध से बस यही है, दाल रोटी बन जाती। लेकिन अब आपने दूध की जो कीमत है वो बढ़ा तो नहीं दी? बढ़ाई है, कोई कितनी कस्टमर बढ़ाई? मानते ही नहीं है। अच्छा, नहीं मानते? हाँ जी, अच्छा, वो कहते हैं नहीं महंगा हो गया है, ठीक है, तो हम नहीं ले तो हम नहीं लेते। तो वो- कस्टमर कम हो गया? हाँ जी, कस्टमर कम हो गया। कस्टमर कम हो गया और पेट्रोल महंगा हो हाँ गया? जी, पेट्रोल महंगा अच्छा, हो गया। आज कितनी दिहाड़ी लगी है? आई बताएं कुछ? 400-500 रुपये लगी। 400-500, खैर, लेकिन दोपहर का वक्त है, हाँ अभी जी, है बाकी। हाँ जी। चले, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। आपका पेट्रोल तो नहीं खत्म हो रहा? नहीं, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल खत्म हो जाए हाँ जी, और ना हो पैसे डालने के, फिर क्या करते हैं? फिर वो किसी से मदद मांग लेते हैं। दे देते हैं ना लोग हाँ जी, मदद, लोग देते लोग बड़े आराम से मदद दे देते हाँ हैं। जी। चले, हमारे पास एक और भाई भी रुके हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ओह, आप तो नान लेके जा रहे हैं? जी जी अच्छा, आप कहाँ यहाँ पे रिहायशी हैं? जी नहीं, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या इस जॉब वजह से। करते हैं? ये ऑफिस बॉय की जॉब है। ऑफिस बॉय की जॉब है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑफिस बॉय की क्या तनख्वाह होती है और क्या उसमें पेट्रोल पूरा हो जाता है महीने का? बस ये गुजारा ही है, पूरा तो फिर कहाँ होता है। पिछली दफ़ा टैंकी कब भरी थी? टैंकी तो शायद कभी कई सालों से भरी नहीं टैंकी, तो पेट्रोल कितने ही सालों से? काफ़ी सालों से नहीं भरी, क्योंकि तेल ही इतना महंगा है, मतलब 150 का डलवाते हैं और अपना बस टैंकी गुजारा कितने हो। में भरती है? भरवाई नहीं कभी। कभी भी भरवाई नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं भरवाई। 150 का? हाँ, बस ज़्यादा 200-300 का डलवाते हैं उसमें, बस अच्छा। ये थोड़ा बहुत जो गुजारा हो जाता है उसमें। तो बाकी जो है, मतलब घर, बच्चे, स्कूलों के अखराजात, बिल्स कैसे होते हैं? बस जी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो क्या गई, है होते तो तनख्वाह फिर नहीं, आपकी? तनख्वाह तो आपकी? 25 के 25,000? अच्छा, जी कुछ पढ़ा लिखे हैं? जी मैट्रिक है। मैट्रिक हैं? जी। अच्छा,
तो कभी सोचा था कि मैट्रिक करके फिर ये हालात हो जाएंगे कि 50-100 रुपए का नहीं पेट्रोल? सोचा नहीं क्या था, बिल्कुल सोचा नहीं था? सोचा तो यही था कि कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, चले आपकी नान ठंडी हो रही है, जी जी मैं आपको और नहीं रोकूंगी। मुझे ठीक तो शौक ही लगे कि 50-100 रुपए से ज़्यादा कभी भरवाया ही नहीं। महंगाई इतनी है, अब 300 रुपए का तो लीटर आता है, अब 200 100 150 200 का डलवा लेते हैं रोजमर्रा के 300 का मेरे भाई अभी होगा, आज तो अब जी 294 का है, 294 का है, लेकिन जी, आप जी, अभी बिल्कुल। तक जहन बना चुके हैं कि 300 का होगा। नहीं 300 से ज़्यादा का होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे। नहीं होगा, जाहिर सी बात है। जैसे अभी ये 294 का भी नहीं कभी था, लेकिन अब है। अच्छा, आपके जहन में कोई वजह आती है कि क्यों इतना पेट्रोल बढ़ रहा है? क्या जी सोच रहे हैं आप? क्या वजह? करप्शन करप्शन की वजह है? जी बिल्कुल करप्शन लेकिन की वो कहते हैं वजह कि है। आलमी मंडी में तेल बहुत बढ़ नहीं गया। आलमी मंडी में बिल्कुल नहीं बढ़ा, बल्कि आलमी मंडी में तेल घट रहा होता है, हमारे मुल्क में बढ़ रहा होता है। पाकिस्तान में मुफ्त भी तेल के कुएं भी निकला है, तब भी हमारा तो तेल बढ़ता ही रहेगा। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मैं आपकी दुआ करूँगी, मेरा जी। मकसद तो प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आप लोगों के अगर सीने में दिल है, अगर आप बेहिस नहीं हैं तो ज़रा देखें कि हमारे भाइयों की रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ की क्या हालत हो रही है। और ये जो मोटरसाइकिलों पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि जो हमारी ज़्यादातर आवाम है वो V8s में नहीं फिरती, ना वो 1000 सीसी 1500 सीसी की भी गाड़ी में नहीं होती, वो मोटरसाइकिल ही पे होती है। और उसने अगर ये सोच लिया है कि कभी टैंकी भरेगी नहीं और उसे कभी टैंकी भरी देखी ही नहीं, तो पता नहीं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने एक बच्चा पकड़ लिया है जो कि साइकिल पे है, मोटरसाइकिल पे नहीं। मोटरसाइकिल क्यों नहीं चला रहे हो, साइकिल पे क्यों आ गए हो? वो बाइक है लेकिन पेट्रोल की वजह से नहीं चला रहे, पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा है अच्छा, तो क्या करते हो? काम करता हूँ। काम करते हो? यूनिफॉर्म में नहीं हो? यूनिफॉर्म में जाके अभी काम करना है 6 घंटे। अच्छा, लेकिन आप तो क्या उम्र है आपकी? आप स्कूल 15 साल 15 साल से स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? जाता हूँ। स्कूल भी जाते हैं, जी स्कूल भी जाते हैं और काम भी कर रहे हैं। जी। स्कूल में कौन सी जमात में है? 8 क्लास 8 में है। जी। और अभी काम पे जा रहे हैं? नहीं अभी घर जा रहा हूँ, 5 बजे काम पे जाना है। क्या काम करते हो? बर्गर शॉप पे का। बर्गर शॉप पे काम करते हो? जी। तो स्कूल भी जा रहे हैं और बर्गर शॉप पे भी काम करते हैं। कितने घंटे? 6 घंटे 11 अच्छा। बजे तक। तो आपको तालीम के साथ काम क्यों करना पड़ा है? घर में है कोई वो कमाने वाला? अखराजात वगैरह पूरे नहीं होते तो अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करना। कि साइकिल पे जब आप काम पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कितनी देर लगती है पहुँचते हुए? 15 मिनट। अच्छा, और साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे कितनी देर लगती थी? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट। जी। 15 मिनट तो मेरा ख्याल है कि ये जो लड़का है ना बड़ा समझदार है, तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया नहीं समझी। आप ऐसा करो कि मैं तुम्हें, वो सामने रिक्शा खड़ा हो गया, मैं तुम्हें रिक्शे के पैसे देती हूँ, मैं तो साइकिल चला रही हूँ क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है। भाई आप तो मुझे ये पकड़ें और आप मेरा काम करें, मैं ज़रा साइकिल लेके निकली। तो जनाब, हमने तो वज़ीर आज़म भी देखे जिन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को साइकिल पे होना चाहिए। फिर हमने वज़ीर आला भी देखी जिन्होंने कहा कि हम मुफ्त मोटर बाइक्स देंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में पेट्रोल की जो हालत है, महंगाई की जो हालत है, मुझे लग रहा है कि हमें इस बच्चे से सीखना चाहिए और पूरी कौम को, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और अवाम को साइकिल ही पे आना पड़ेगा। क्योंकि IMF की शराइत और आपकी जो लैक ऑफ विज़न है, उन हालात में मुमकिन नहीं है कि पेट्रोल सस्ता हो या मोटरसाइकिल सबको मिल सकें। तो सारी कौम को साइकिल पे आना पड़ेगा और साइकिल ही पे हमें अपनी मईशत बनानी पड़ेगी। ये तंज़ नहीं है, ये एक मुफीद मशवरा है, क्योंकि हमने मसाइल के साथ मरना नहीं, इनको हल करना है। तो जनाब, मोटरसाइकिल के अलावा सबसे ज़्यादा कौन सी सवारी इस्तेमाल की जाती है, चिंची या रिक्शा? तो अब मैं रिक्शा भाई से पूछने जा रही हूँ कि इनका कैसे गुजारा हो रहा है। लेकिन पहले थोड़ा सा इनका फेयर तो भरें हम। चलें जी, ज़रा मोड़ तक लेके चलें। मैं जनाब लड्डू पेठी खाना था, तो मैंने रिक्शा भाई को रोका। मैंने कहा पेट्रोल तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, रिक्शा अफोर्ड कर सकते हैं। तो रास्ते में मुझे भाई ने बताया कि रिक्शा के भी हालात आजकल मंदे चल रहे हैं। कितने का कैसे क्या हिसाब होता है? कितने का आता है किलो गैस? 270, 280, 290 ऐसे रेट चल रहा है।
260 270 70 80 90। हाँ जी, अच्छा, यानी कि मर्जी है। अपनी मर्जी से बेच रहे हैं हर बंदा। अच्छा, तो कितनी देर चलता है, मतलब कितनी आपको यहाँ से अगर लिबर्टी जाना हो, मैं ठोकर पे खड़ी हूँ तो ठोकर से लिबर्टी जाना हो तो कितनी कितनी आधा किलो लग जाएगी आधा किलो लग जाएगी। जी। तो फिर उसी हिसाब से किराया होगा। हाँ जी, तो लोगों के पास तो, लोगों के सारे रास्ते में साइकिलें मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, लोगों के पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। आपकी सवारियाँ बढ़ी हैं या कम हुई हैं? कम हुई है। कम हुई हैं। हाँ जी, कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 2007 से। तो कितना मतलब गुजारा हो रहा है आजकल? बस कैसे हालात हैं बहुत बुरे हालात हैं। बताएं मुझे, घर में कितने लोग हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, ठीक है। बेगम है मेरे साथ। मैं ठीक किराए है। के मकान में रहता हूँ। किराए के कितना किराया है? 9000 9000। और महीने का कितना बना लेते होंगे आप? दिहाड़ी बनने में कोई कभी 1000 भी बन जाती है, कभी 2000 भी हो जाती है। ठीक है। ना लगे तो सारा दिन भी कुछ नहीं मिलता। तो बिजली का बिल, गैस का बिल, ये तो कैसे सारा- होता है? बिल, गैस का बिल आ रहा है कभी 5000, कभी 10000, कभी 5000। बिजली का बिल आ रहा है कोई 3000, कभी 2500, कभी 3000, ऐसे करके। ठीक है। पानी का बिल वही माल जो चल रहा है। और बच्चों का स्कूल? बच्चों को स्कूल की 15 2000 रुपये फीस होती है एक बच्चे फीस की। है? जी, अच्छा, और किताबें और यूनिफॉर्म वो सारा कुछ सब अलग। इजाफी? हाँ जी, और जो बच्चे ज़ाहिर तवक्को करते हैं जब आप वापस जाते हैं, तो आप मुझे रास्ते में बता रहे थे भाई साहब कि मुझे कह रहे थे घर चले चाइनीज़ चावल बने हैं। हाँ तो जी, ज़ाहिर है इंसान की ख्वाहिशात भी होती हैं। ऐसे ही है। आप कह रहे 2007 से आप रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक 15 साल प्लस हो गए। जी। अपने बच्चों के लिए क्या क्या सोचा है, क्या ख्वाब देखा है? रिक्शे में इतनी कमाई नहीं। रिक्शे से ये है कि बंदा भूखा मर नहीं सकता और आगे बढ़ नहीं सकता। रिक्शे में ये है, बस उधर ही वहीं खड़ा है। वहीं पे रहता है। तो बच्चों को पढ़ाना इसलिए चाह रहे हैं, क्या ख्वाब देखा है उनके लिए? कोई ख्वाब देखा है? यही कि बच्चे पढ़ लिख के सही उनको अपना अच्छी पोस्ट में कहीं लग जाएं। ठीक है। हमने तो रिक्शा चला लिया, सारा दिन जिंदगी यही करना है, अब क्या करना है। आप एक कमाने वाले हैं घर जी, के? मैं एक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हालात हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हर साल और हर महीना ज़रा और मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा हाँ जी, है? ऐसे ही है, ऐसे ही हो ऐसा रहा ही है? जी। अभी जो पेट्रोल बढ़ा है तो सब लोग चीखें निकल गई हैं लोगों की। हाँ जी, ऐसे ही है। तो डर लगता है कि आगे तो क्या होगा? आगे भी यही लग रहा है मजीद के 400 रुपये देकर जा रहा है पेट्रोल। सुनने में तो हाँ। यही आ रहा है। ठीक है। देखे क्या बनता है। हम लोग तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अल्फाज नहीं है। ज़ाहिर है जो भी हुकूमतें आती हैं, लोगों की तवक्कुआत होती हैं। लोग समझते हैं कि कोई नया शख्स आएगा, कोई नई सियासी पार्टी आएगी, कोई नई हुकूमत आएगी तो शायद कोई बेहतरी आए। लेकिन आज मैंने जितने लोगों से बात की है तो मुझे लगता है कि लोगों को बेहतरी की उम्मीद ही नहीं है। लोग, हालांकि 294 पे पेट्रोल हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 300 का हो गया, क्योंकि वो जहन बना बैठे हैं कि 300 का पेट्रोल होगा। यानी कि आगे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी दिखाई देती है।